नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाकर सर क्लासेज में। आ गए हैं हम आपके पास करंट जीके की क्लास लेकर के। चलिए शुरू करते हैं करंट जीके की क्लास बिना किसी देरी के। आगे आने वाली तमाम भर्तियां राजस्थान के संबंध में जितनी भी आगामी भर्तियां हैं वो सभी इस जाकर सर क्लासेज चैनल पे जो एग्जाम के संबंध में प्रश्न है करंट जीके के वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाकर सर क्लासेज चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर मसाला मिलता है। और जो मसाला अगर डायरेक्ट आपको मिल जाए तो फिर तो आपको पता ही है, माला ही माल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो भाई साहब, अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है बिना किसी झंझनाट के तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं आपको डायरेक्ट वो चीज देने का जिसकी आपको जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। अन्न भंडारण जो योजना है इसके संबंध में जो पहला प्रश्न है आपका, अन्न भंडारण योजना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यानी अन्न भंडारण में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, प्रश्न ये है। तो देखिए, क्या पहला है या दूसरा है या फिर चौथा है या फिर तीसरा स्थान है? तो जो अन्न भंडारण योजना में जो राजस्थान का स्थान है वो है आपका पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, अगर ये पहला स्थान है तो इसके बारे में जो विशेष तथ्य है उनकी अपन बात कर लेते हैं, ताकि कोई प्रश्न ऐसा भी न हो जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और हमने ना पढ़ा हो। इसलिए ये देखिए, आपके सामने सही उत्तर अब मैं बताया था अभी, अन्न भंडारण योजना का जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा स्थान है? पहला स्थान। ठीक है, अब देखो, यह योजना सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी जो खाद्यान्न भंडारण योजना है ना, इसके रूप में क्रियान्वित की जा रही है, चलाई जा रही है। ठीक है, इसके तहत क्या है, राजस्थान में गोदामों का निर्माण करके राज्य की जो भंडारण क्षमता है उसको ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ाया जा रहा है, ताकि बहुत ज्यादा ये अन्न भंडारण हो सके। इसमें स्थानीय स्तर पर जो किसान है उनका जो फसल भंडारण एवं सुरक्षा की जो आधुनिक सुगम सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। ठीक है, और योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, अनाज की बर्बादी को रोकना है तथा खाद्य सुरक्षा को अत्यधिक मजबूत करना है। ये था आपका अन्न भंडारण के संबंध में जो प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान का पहला स्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। वैसे हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे शानदार ही रहेंगे, आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर अध्ययन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान की किस हस्तशिल्प जो कला है उसको जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है, किस कला को मिला है हस्तशिल्प का? देखिए, बीकानेरी भुजिया को मिला है, क्या जयपुरी रजाई को मिला है, या फिर जोधपुरी मोजड़ी को मिला है, या फिर सांगानेरी प्रिंट को मिला है? तो किसको मिला है? जीआई टैग हाल ही में मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, जोधपुरी मोजड़ी जो है इसको जीआई टैग मिल चुका है। देखिए, जीआई टैग के बारे में कई बच्चे सस्पेंस में रहते हैं कि होता क्या है ये मामला। देखिए, जीआई टैग है तो वो एक ऐसा टैग है जिससे क्या होगा कि जो इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, जो भी जो उत्पाद है। देखिए, सही उत्तर आपका हो गया जोधपुर मोजड़ी, जीआई टैग मिल गया। जोधपुरी मोजड़ी है वो अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प, टिकाऊपन और पारंपरिक साइड डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ठीक है, जोधपुर की मोजड़ी बहुत प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया इसे जानती है। और जो भौगोलिक संकेतक है, जीआई टैग क्या एक भौगोलिक सांकेतिक यूं कह सकते हैं, एक संकेत है। उससे क्या होगा, स्थानीय कारीगरों को संरक्षण मिलेगा और उनको इस उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाई जाएगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल जाएगा, क्योंकि उनकी एक अलग वैल्यू बन जाएगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये है आपका जीआई टैग। हाल ही में राजस्थान की अन्य जो हस्तशिल्प है, जैसे देखो उदयपुर की कोप्तगिरी, ये भी प्रसिद्ध है, और बीकानेर की उस्तकला ये भी प्रसिद्ध है। इनको क्या मिल गया? जीआई पंजीकरण दिया गया। अभी पीछे जीआई टैग मिला है और अब हाल ही में किसको मिला है? जोधपुर मोजड़ी को मिला है। ठीक है, जीआई टैग भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ध्यान रखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी इनको जीआई टैग है वो जीआई रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा प्रदान किया जाता है। और एक मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन जो कार्यरत है, इसके तहत मिलता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पाद को पहचान मिलती है और जो कारीगर हैं उनको संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं अगले की। देखो क्या है, राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के
ठीक है, उपलक्ष्य में किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, यानी कि 75वां स्थापना वर्ष होगा अभी राजस्थान विधानसभा का, इसके उपलक्ष्य में एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो वो कब किया जाएगा, ठीक है, उस महोत्सव का नाम क्या रखा जाएगा, ठीक है, अमृत महोत्सव है, हीरक महोत्सव है, स्वर्ण महोत्सव है और शताब्दी महोत्सव है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए क्या है इसके बारे में विशेष तथ्यों की अगर बात करें जो इनके संबंध में प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनकी अगर अपन बात करें तो देखिए ये जो राजस्थान विधानसभा का गठन है ना, वो जो पहली बैठक है, प्रथम बैठक, वो कब हुई थी, 29 मार्च 1952 को हुई थी स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल जयपुर में, ठीक है, 29 मार्च 1952 को स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल जयपुर में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस स्थापना के गौरव में 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर क्या है, विशिष्ट संसदीय सेमिनार एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और जो आयोजन किया जाएगा उसको क्या नाम दिया गया है, अमृत महोत्सव है। और इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में देश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी वहां पर मौजूद होंगी, कौन कौन, जैसे राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया और संसदीय विशेषज्ञ जो भी हैं वो शिरकत करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो राज्य के विधायी इतिहास की शानदार लोकतांत्रिक जो विकास यात्रा है उसको और संसदीय मूल्यों से जनता को परिचित कराना है, अपने आयाम है, अपनी उपलब्धियां उनको दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है। यह था इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शानदार शानदार क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से वास्तव में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राजस्थान में होम स्टे का मतलब होता है पेइंग गेस्ट, ठीक है, इसके पंजीकरण व नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन खोल दिए गए हैं। वो किस पोर्टल से शुरू किए गए हैं, पोर्टल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप नवीन पंजीकरण कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वो कौन सा पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल है या पर्यटन विकास पोर्टल है या फिर राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल एसएसओ है या फिर ई मित्र डिजिटल पोर्टल है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल एसएसओ, ठीक है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पेइंग गेस्ट के लिए। अब इसके साथ क्या होगा, इसके बारे में विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो देखो क्यों विशेष है, देखो पर्यटन विभाग ने क्या किया है, पेइंग गेस्ट हाउस के पंजीकरण की ये जो जटिल प्रक्रिया थी ना उसको क्या किया, एकदम पूर्णतः पेपरलेस और पारदर्शी बना दिया, एकदम इजी कर दिया आमजन के लिए। एक बात तो ये ध्यान में रखेंगे, सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ आईडी एकीकरण से क्या होगा, जो घर के स्वामी मालिक हैं उनको कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्य क्या हो जाएगा, सरल और शीघ्र हो जाएगा। एक बात ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, इस क्रांतिकारी डिजिटल पहल, ये एक प्रकार से क्रांतिकारी डिजिटल पहल है, से राज्य के जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जो होम स्टे और पर्यटन को अपार क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें बढ़ावा होगा, ठीक है। और आवेदनकर्ता अब अपने घर से ही डिजिटल यानी ऑनलाइन है तो आपने घर से ही बैठा पंजीकरण और सर्टिफिकेट वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। ये था पेइंग गेस्ट का जो पोर्टल है वो आप ध्यान में रखिए, राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, ये ध्यान से देखेंगे भी। देखो प्रश्न ये है, सरदार सरोवर जो परियोजना है ना वह नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान हेतु हाल ही में किन राज्यों के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना व नर्मदा अवार्ड के बीच में जो लंबित भुगतान था उसके लिए किन राज्यों के मध्य समझौता हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो देखिए इसमें अपने राजस्थान तो हर में आ रहा है तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये, देखो इसके बारे में विशेष तथ्यों में अपन जानकारी कर लेते हैं। ध्यान से देखें, ये 4 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है। तो इसके बारे में देखो, ये हो गया आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात पर निर्मित है, ठीक है। 4 राज्यों की ये परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, बहुत सारे उद्देश्यों के साथ है ये योजना चल रही है। इसमें क्या हुआ है, वन टाइम सेटलमेंट समझौता हुआ है जिससे क्या होगा, चारों राज्यों के मध्य ना जो वर्षों पुराने जो वित्तीय और प्रशासनिक विवाद थे ना इनका अंत हो गया है, सुलझा लिया गया है मैटर, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखेंगे। इस बड़ी परियोजना से क्या हुआ, राजस्थान के विशेष रूप से जो शुष्क क्षेत्र है जैसे बाड़मेर, जालोर, इन जिलों में क्या है, जल की आपूर्ति पूरी होती रहेगी। इसके बाद अगर बात करें, राजस्थान में नर्मदा नहर एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई अनिवार्य रूप से जैसे फवारा पद्धति है ना उससे की जाती है,
ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी पुटअप हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, आप देख लेना। अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो, ये प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री द्वारा पूर्व प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस हाईवे, यानी केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित है पहले से चंबल एक्सप्रेस हाईवे, इसका अभी क्या है, नाम बदलेगा। नाम बदलेगा तो नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की गई है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो देखिए, क्या चंबल हेरिटेज कॉरिडोर, या फिर महाराणा प्रताप एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, वीर सावरकर एक्सप्रेसवे। तो इस चंबल एक्सप्रेस हाईवे का भी नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है और वो नाम रखा जाएगा आपका अटल एक्सप्रेस वे। ठीक है, अटल एक्सप्रेस वे एक महत्वपूर्ण हाईवे है जो राजस्थान के किन किन जिलों से होकर के गुजरता है, अभी देखते हैं। देखो, चलो देखिए, अटल एक्सप्रेस वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 3 बड़े राज्यों की एक, इनको जोड़ने वाला एक अत्याधुनिक एक्सप्रेस वे। ठीक है, राजस्थान में यह मार्ग मुख्य रूप से देखो हाड़ौती अंचल में जाता है, चलो यानी हाड़ौती अंचल के हिस्से से गुजरता है, जैसे कोटा हो गया, बाना हो गया, इन जिलों से होकर के गुजरता है, जिससे बेहतर सड़क तंत्र का विकास होगा। एक बात ये ध्यान में रखेंगे, इस एक्सप्रेस वे से क्या होगा, संपूर्ण जो चंबल संभाग है ना, उसके जो पिछड़े इलाके हैं उनको क्या होगा, औद्योगिक गलियारे, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं यहाँ पर, इनको भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और आर्थिक विकास तो होगा ही होगा। और ये जो लगभग 417 किमी लंबा है ये मार्ग, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे व स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ त्वरित संपर्क मार्ग स्थापित करेगा। यानी कि इसकी जो दूरी है वो कितनी होगी, 417 किमी है, जो राजस्थान के राज्य जिलों से होकर गुजरेगा, कोटा और बारां। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन। इसी प्रकार के करंट जीके की क्लास के लिए जाखड़ सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर तमाम भर्तियों के करंट जीके के संबंध में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, धन्यवाद।